स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। देखिए, इससे पहले हम मॉर्फोलॉजी कर चुके हैं, तो हमें बेसिक मॉर्फोलॉजी का पता चल गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ यूनिक फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, फ्रॉग जो है कार्निवोर एनिमल है, तो इसका माउथ जो है इसकी कार्निवोर डाइट को सूट करता है। तो पहली बात क्या है कि माउथ उस तरीके का है जिससे ये जो अपनी कार्निवोर डाइट है जिसमें लार्ज प्रे को ये फटाफट कैप्चर कर सकता है। दूसरी बात है, इसकी जो टंग होती है वो एंटीरियरली फिक्स्ड होती है, प्रोट्रूसिबल होती है और हाईली स्टिकी होती है। यानी कि जो टंग है वो आप देखेंगे एंटीरियर साइड पे तो फिक्स होती है और पोस्टीरियर साइड पे वो फोल्ड होती है और प्रोट्रूसिबल होती है। जब उसे फूड कैप्चर करना होता है, कोई इंसेक्ट कैप्चर करना होता है, तो वो उसे बाहर थ्रो करती है और फटाफट एनिमल जो है उस टंग का जो स्टिकी सिक्रीशन होता है उससे एनिमल को फटाफट अपने मुंह के अंदर ले लेता है। दूसरी बात अगर हम टंग की कहें तो ये काफी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद इसके यूनिक फीचर में हम देख लेते हैं टिथ। टिथ जनरली मास्टिकेशन के काम आते हैं, लेकिन यहाँ पे टिथ जो है प्रीहेंसाइल इन फंक्शन है, मतलब कैप्चर करने के काम आ रहे हैं प्रे को, ना कि मास्टिकेशन के लिए। तो ये भी एक यूनिक फीचर माना जाता है। उसके अलावा जो इसका गुलेट है, गुलेट मतलब वो फूड एंट्रेंस है जिससे फटाफट ईसोफेगस या बक्कल कैविटी से जो फूड आर्टिकल है, जो भी फूड मटेरियल है वो फटाफट जाता है, वो काफी वाइड है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम मेजरली 3 कंपोनेंट में स्टडी करते हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा है उसकी फिजियोलॉजी के कैसे फंक्शन करता है। तो पहला कंपोनेंट हम कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एज वी कैन सी इन द फिगर, हम इस फिगर में देख सकते हैं कि इसका एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट है, क्योंकि माउथ से लेके एनस है और एक वेरिंग डायमीटर की ट्यूब होती है, मतलब कहीं डायमीटर छोटा है कहीं बड़ा है अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट जो है माउथ है। तो माउथ हम देखेंगे कि टर्मिनल होता है, सेमी सर्कुलर होता है, इट इज बाउंडेड बाय स्किन फोल्ड जिनको हम लिप बोलते हैं या हम लेबिया ओरा बोलते हैं। इसका अपर जो है इमूवेबल है, जबकि जो लोअर जो है वो वर्टिकल यानी कि ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज बकोफेरेंजियल कैविटी। देखिए, बकोफेरेंजियल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट है। ये एक्चुअली क्या है, एक स्पेस है, एक डोर्सो वेंट्रल स्पेस है जो डोर्सली जो है वो स्कल से कवर्ड है और वेंट्रली थ्रोट से कवर्ड है। इसके एंटीरियर पार्ट को बकल पार्ट कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को हम फेरिंक्स पार्ट कहते हैं। ये एक्चुअली इसका जो है बक्कल पार्ट है और ये पीछे वाला इसका फेरिंक्स का पार्ट है, लेकिन कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है। ऑल्दो हम देख लेते हैं कि इसके दोनों और मतलब वेंट्रल और डोर्सल पे प्लेट, टफ प्लेट, जो बक्कल कैविटी जिसके अंदर एक्चुअली है वो टफ प्लेट है। एक को हम फ्लोर कहते हैं, एक को हम रूफ कहते हैं। तो हम इसके बक्कल पार्ट में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है सब रोस्ट्रल फोसे। अब देखिए, सब रोस्ट्रल फोसे हम देखेंगे कि अपर जॉ पे कुछ डिप्रेशन प्रेजेंट है एट द टिप ऑफ अपर जॉ जस्ट बिहाइंड द मैक्सिलरी टीथ। तो जो मैक्सिलरी टीथ ये वाले जो टीथ हैं इसके जस्ट नीचे हमें कुछ डिप्रेशंस दिख रही हैं। ये क्या है, एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, मतलब स्ट्रक्चर है जो प्रीलिंगुअल जो ट्यूबरकल है उसके साथ क्लोज कर जाएंगे, टाइटली क्लोज कर जाएंगे। इनका फंक्शन, इनका पर्पस क्या है कि एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन माउथ को बंद करने के ये काम आते हैं। जो ये 3 डिप्रेशन है इसके कॉम्प्लीमेंट्री 3 रिजेस जो है लोअर जो में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिंगुअल ट्यूबरकल। प्री का मतलब है पहले, लिंगुअल का मतलब है टंग से पहले। तो जो टंग से पहले प्रेजेंट है वो किस पे आ जाएगा, फ्लोर पे प्रेजेंट हो जाएगा। और जो अपर जॉ पे है दैट इज कॉल्ड सब रोस्ट्रल फोसा, जिसमें 3 है। एक मीडियन जो है थोड़ा बड़ा होता है और लेटरल जो है थोड़े छोटे होते हैं। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बकल कैविटी का दैट इज टिथ। तो यहाँ पे टिथ जो है 2 तरीके के हैं, मैक्सिलरी टिथ और वोमेराइन टिथ। एज द नेम इंडिकेट, जैसे मैक्सिलरी टिथ है तो इसका मतलब है ये किस में प्रेजेंट है, मैक्सिलरी बोन पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, अपर जॉ पे प्रेजेंट है। ऐसे ही वोमेराइन टिथ जो है वोमर बोन पे प्रेजेंट है और अपर जॉ पे प्रेजेंट है। देखिए, ये जो हमें टिथ का जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ये क्या है, वोमेराइन टिथ है। और ये जो हमारे मैक्सिलरी बोन पे प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड मैक्सिलरी टिथ। अब टिथ के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, बट टिथ किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि टिथ स्मॉल है, होमोडेंट है, एक जैसे हैं, मतलब सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के। एक्रोडोंट है, एक्रोडोंट मतलब कि वो बोन से अटैच हैं और हुक लाइक है, कॉनिकल शेप है, बैकवर्डली डायरेक्टेड है। सो दे आर प्रीहेंसाइल इन फंक्शन। जैसा हमने यूनिक फीचर में पढ़ा था
इनके प्रीहेंसाइल फंक्शन है, मतलब इनका मास्टिकेशन में रोल नहीं है, दे आर जस्ट टू कैप्चर द प्रे। उसके बाद पोलीफायोडोंट, ये भी एक स्पेसिफिक फीचर है। इसमें क्या होता है कि टिथ, उसकी लाइफ टाइम, जो एनिमल की लाइफ टाइम है, जितनी बार भी वोर्न एंड टोर्न हो, मतलब टूट फूट जाए, तो दे आर रिप्लेस मेनी टाइम, है ना। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर। अगर हम टिथ की बात करें तो इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि बेस है, और ये जो हमें अपर पार्ट दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड क्राउन। तो जो बेस है वो क्या है, डायरेक्टली जॉ बोन के ऊपर अटैच है, तो ये क्या है, एक तरीके का बोन लाइक मटेरियल है। जबकि जो क्राउन है, जो फ्री सरफेस है, जो हमें दिखाई देता है, दैट इज क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। और डेंटाइन जो है वो इसके अंदर सेंट्रल पार्ट जो है वो है इसका पल्प कैविटी, और उसका जो आउटर पार्ट जो है दैट इज डेंटाइन, और इसका जो टिप है वो एक टफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इनेमल, वो इनेमल से जो है कवर्ड रहता है। और ये जो पल्प है ये क्या है, एक हाईली न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, जिलेटिनियस मटेरियल है, जो क्या है, टूथ फॉर्मिंग सेल्स जिनको हम बोलते हैं ओडेंटोब्लास्ट, तभी तो वो वियर एंड टियर को जल्दी रिप्लेस कर लेता है। इसके अलावा बकल कैविटी में टंग है। टंग की हम बात कर चुके थे कि प्रोट्रूसिबल है और हाईली यू कैन से मस्कुलर स्ट्रक्चर है, म्यूकस सेक्रीट करती है, प्रे को कैप्चर करने के काम आती है, पोस्टीरियरली फोल्ड हो सकती है, और बहुत सारे टेस्ट बर्ड इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा पेयर ऑफ इंटरनल नैरिस भी इसमें पाए जाते हैं, और बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, यानी कि हम इसके स्ट्रक्चर में आई बॉल्स को देख सकते हैं। आई बॉल्स वो एक एक्चुअली तो क्या है, वो डिप्रेशन जो है, जो प्रे उसने कैप्चर किया उसको पीछे धकेलने के काम आती है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, फेरेंक्स। अब फेरेंक्स जो है पोस्टीरियर पार्ट है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का, उसमें कुछ ओपनिंग्स हैं, जो पर्टिकुलर ओपनिंग है जिसकी हम बात करेंगे दैट इज स्टैचियन ट्यूब्स। अब ये क्या है, एक स्मॉल अपर्चर है जो प्रेजेंट है कहां पर, रूफ ऑफ द फेरेंक्स में प्रेजेंट है, जो कि एक्चुअली टिम्पैनिक जो कैविटी है उसको कनेक्ट करती है। और टिम्पैनिक कैविटी क्या है, मिडल ईयर को, जो कि फंक्शन करती है प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश जो होती है एनिमल की, जिससे एयर प्रेशर जो है कंट्रोल रहता है, दैट इज व्हाई स्टैचियन ट्यूब। दूसरी ओपनिंग है वोकल सैक। अब देखिए वोकल सैक जो है कोमा शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स इन द मेल फ्रॉग ओनली। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मेल फ्रॉग में ये एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसका वोकल सैक का एक्चुअली फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ रेजोनेटर, यानी कि ये जो पिच जो होती है, जो क्रॉकिंग साउंड होती है, उसकी क्रॉकिंग साउंड जो होती है उसकी पिच को ये हाई करता है एज कंपेयर टू फीमेल। इसके अलावा है एक ओपनिंग दैट इज कॉल्ड गुलेट। अब गुलेट क्या है, कि मीडियन ट्रांसवर्स अपर्चर है जो कि सेंटर ऑफ द फेरेंक्स में प्रेजेंट है, नॉर्मली क्लोज होता है, बट जब स्वेलोइंग होती है, जब फूड को खाना होता है, और बस गुलेट एक तरीके की ओपनिंग है जो ईसोफेगस तक खाने को लेके जाने का काम करती है। इसके अलावा ग्लोटिस है। देखिए ग्लोटिस क्या है, एक वर्टिकल स्लिट लाइक एक अपर्चर है जो कि फ्लोर पे प्रेजेंट है, बट इट इज ना फॉर पल्मनरी रेस्पिरेशन, यानी कि लेरेंजियोट्रैकिया जो चैम्बर है उस तक हवा लेके जाने का काम करता है। तो गुलेट अगर हम बात करें तो गुलेट का काम है ईसोफेगस तक खाना लेके जाने का, जबकि ग्लोटिस का काम है एयर को लेरेंजियोट्रैकियल चैम्बर तक लेके जाने का। तो फेरेंक्स में हमारे पास 4 टोटल ओपनिंग होगी, ओपनिंग ऑफ स्टैचियन ट्यूब, ओपनिंग ऑफ वोकल सैक इन केस ऑफ मेल ओनली, उसके बाद गुलेट है एंड ग्लोटिस है। तो लेट्स मूव। So before moving to the next part, we must know कि ये जो सारे एक्शंस हो रहे हैं कार्डियक स्टमक और पाइलरिक स्टमक में, जो स्टमक को अपनी जगह पे रखने का काम एक मीजेंट्री करती है। मीजेंट्री बेसिकली एक स्किन फोल्ड है जो कि स्टमक को अपनी जगह पर रखती है, उस मीजेंट्री का नाम है मीजोगैस्ट्रल। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ट्यूबुलर पार्ट है जो कि मीजेंट्री अगेन एक स्किन फोल्ड है जो इंटेस्टाइन को डोर्सल वॉल से अटैच करके रखती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट है, डियोडेनम एंड इलियम। जो डियोडेनम पार्ट है दैट इज एंटीरियर स्मॉल पार्ट और अनकोइल्ड पार्ट है, ये जो है कुछ रिसीविंग्स है इसमें, लाइक जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसकी रिसीविंग है थ्रू हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि लीवर और पैनक्रिया से कुछ डक्ट जो है वो ये रिसीव करती है नियर पैनक्रियाटिक एरिया पे। इसके मिडल पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पाइलोरिक
स्फिंक्टर के जस्ट आसपास, जहां से हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, जो ये फोल्डिंग है पर्टिकुलरली, ये रिसीव करती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और इसका जो इनर म्यूकोसा है, ड्यूडेनम का जो है अनकोइल्ड पार्ट है, इसका जो इनर म्यूकोसा है, इसमें कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो है सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और इसकी जो सब म्यूकोसा की बात करें तो इसमें बहुत सारे ब्रांच बर्नर ग्लैंड्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जो एक एल्कलाइन फ्लूइड है, और कुछ एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है। तो जो इंटेस्टाइन का पर्टिकुलर ड्यूडेनम पार्ट है, उसमें सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही शुरू हो रखा है, और म्यूकस का सिक्रीशन लगातार रहेगा, ताकि जो फूड मटेरियल है वो इजीली पास ऑन होता रहे। और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से इसको पैनक्रियाज और लीवर का सिक्रीशन मिलता है। दूसरा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है इलियम, ये पोस्टीरियर पार्ट है, कोइल्ड पार्ट है। हम देख सकते हैं कि ये जो कोइल्ड पार्ट है पर्टिकुलरली, ये क्या है, इलियम का पार्ट है। जो म्यूकोसा है वो भी लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है, जिसकी वजह से अगेन जो है इट मेंट्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फॉर द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। बट यहाँ पे कोई विलाई और क्रिप्ट्स नहीं है, जैसा कि मैमल्स में होता है, क्योंकि ये इतना एडवांस एनिमल नहीं है एज कंपेयर टू मैमल। और ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल का जो छठा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन और रिक्टम। तो रिक्टम क्या है कि शॉर्ट वाइड ट्यूब है, जिसका जो है टेम्परेरी स्टोरेज का फंक्शन है, जो फीकल मैटर को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। और मीनवाइल इट इज टू कंजर्व द वाटर। जो म्यूकस है इसका लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है, और ये डायलेट हो सकता है जो फीकल मटेरियल को ज्यादा देर के लिए स्टोर रखने के लिए, ताकि उसमें से जो भी वाटर मटेरियल है वो निकाला जा सके। इसके बाद जो सेवेंथ एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है, दैट इज क्लोएका। अब क्लोएका क्या है, टर्मिनल स्मॉल स्लाइस स्लिट है, जो बेसिकली यूरिन और जेनाइटल डक्ट को भी रिसीव करता है, और ओपन होता है बॉडी के आउटसाइड थ्रू ए क्लोएकल अपर्चर। अब इसके बाद देख लेते हैं इससे एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन से हैं। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसके पास, दैट इज पर्टिकुलरली लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो पहले बात कर लेते हैं लीवर की। तो जो लीवर है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है पर्टिकुलरली फ्रॉग में, विद गॉल ब्लैडर। जो लीवर है वो क्या है, लोब्स इसमें बने हुए हैं। लीवर में पर्टिकुलरली हिपैटोसाइट्स जो है बाइल का सिंथेसाइज कर रहे हैं, और बाइल को स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रहे हैं। तो जो गॉल ब्लैडर है वो एक ग्रीनिश सा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो सिस्टिक डक्ट के थ्रू इस बाइल डक्ट के होते हुए पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करते हुए थ्रू कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ ओपन हो रहा है, ये हमारे ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। तो उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक की अगर हम बात करें, तो स्टमक में क्या है, इसका म्यूकोसा जो है, इसके जो स्टमक का पर्टिकुलर ट्यूबुलर जो ग्लैंड है वो इसके म्यूकोसा में प्रेजेंट है। कार्डियक और पाइलोरिक पार्ट दोनों में ही प्रेजेंट है, लेकिन जो कार्डियक पार्ट का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो थोड़े ट्यूबुलर और ज्यादा ब्रांच होते हैं और लार्ज होते हैं, जबकि पाइलोरिक पार्ट में स्मॉलर होते हैं। और उसकी जो सेल्स पर्टिकुलर ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं वो HCl सिक्रीट करती हैं, जो भी कोई इंफेक्शन है उसको कम करने के लिए। ऐसे गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, ताकि जो मिक्सिंग ऑफ दीज एंजाइम्स वुड बी इजी। और जो पैप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल्स होती हैं वो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करते हैं, डाइजेस्टिव हार्मोन। और डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू स्टमक में सिक्रीट करते हैं। उसके बाद है पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है वो ऐसा ग्लैंड है जिसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, यानी कि फंक्शन करता है बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या है, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं इसमें से। जो इसका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है, जो हार्मोन पर्टिकुलरली सिक्रीट करते हैं, जो एंडोक्राइन का काम करते हैं, तो वो क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है। उसके अलावा जो जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस सिंथेसाइज करते हैं वो डक्ट ऑफ एसिनी के थ्रू, तो इसीलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला गया है। तो जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो कहाँ, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू किस में ओपन होंगे, ड्यूडेनम में ओपन होंगे। उसके बाद है इंटेस्टिनल ग्लैंड। अब देखिए पूरे इंटेस्टाइन में क्या है, जो म्यूकोसा है वो इंटेस्टिनल जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होगा, डाइजेशन इजी हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड प्रेजेंट है जो ट्यूबुलर ग्लैंड है। तो जो म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो जनरली इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल ल्यूमन में। जो इनर लाइनिंग होती है पूरे गट की, वो क्या है, गोबलेट सेल से बनी होती है। जो गोबलेट सेल्स होती हैं वो जनरली जो है म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जो पूरे फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, इसके इजी पैरास्टालिसिस को
कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्प्शन के लिए चला जाता है ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो क्लोएका के थ्रू एग्जिट कर जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। अब देख लेते हैं कि हमने क्या इस लेक्चर में सीखा है। पहली बात तो ये है कि इसके टिथ जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो टिथ है वो च्यूइंग के लिए नहीं है, मास्टिकेशन के लिए नहीं है, वो प्रिहंसाइल यानी कि प्रे को एस्केप करने से बचाने के लिए है, प्रे को पकड़ के रखने के लिए है। और जो टंग है वो स्लाइवा लाइक, म्यूकस लाइक सेक्रीशन, स्टिकी सेक्रीशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से प्रे को कैप्चर करना इजी हो जाता है। कोई स्लाइवरी ग्लैंड नहीं है डाइजेशन के लिए, तो ओरल कैविटी में कोई डाइजेशन शुरू नहीं होता। और टंग जो है पर्टिकुलरली एंटीरियर साइड पे अटैच होती है और पोस्टीरियर साइड पे पीछे की तरफ फोल्ड होती है। और लीवर इसका लार्जेस्ट ग्लैंड है डाइजेशन के लिए, और ये जो है 2/3 ऑफ द एब्डोमेन कैविटी को जो है स्टोर करता है, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और जो मीजेंट्रीज होती हैं, जो स्किन फोल्ड होते हैं, वो जनरली स्टमक को मीजोगैस्ट्र के थ्रू अपनी प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं, जिससे जो डाइजेस्टिव फंक्शन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो फंक्शन है और जो स्टमक को अपनी जगह पे रखने के काम आता है। ऐसे इंटेस्टिनल मीजेंट्री है जो इंटेस्टाइन के फंक्शंस को, इंटेस्टाइन को अपनी जगह पे रखते हैं। सो दीज आर सम पर्टिकुलर इनसाइट्स विच वी गेन फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।